everyone, I'm Ananya Sharma from Defense Niti Academy. This is the second part of some basic concepts of chemistry in which we'll discuss Markovnikov's rule with examples and the mechanism of Markovnikov's rule वो भी हम discuss करेंगे वीडियो में. So what is Markovnikov's rule? This is when a HX is added to an unsymmetrical alkene. What is HX? X क्या होता है हमारे पास? H is हाइड्रोजन एंड X is हेलोजन. हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे क्या हैं? हेलोजन्स हैं, है ना. बट जो मार्कोनिकॉव्स रूल में हमारे हेलोजन्स यूज होते हैं वो है HI, HBr एंड HCl. ये तीन हेलोजन्स आप मार्कोनिकॉव्स रूल में यूज करते हो. जो आपका HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ये आपका मार्कोनिकॉव्स रूल में यूज नहीं होता. इसका रीजन आपको पता होना चाहिए. अगर हम फ्लोरीन की बात करें, है ना, डाउन द ग्रुप हमें पता है क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है. फ्लोरीन का जो आपका साइज है इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा साइज है आपका. तो जब आप HF के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हो, ब्रेक करने की कोशिश करते हो, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है. लाइक जस्ट टेक एग्जांपल, आपके पास दो स्टिक्स है, एक आपके पास बड़ी स्टिक है और एक आपके पास बहुत छोटी सी स्टिक है. लाइक दिस इज अ स्मॉल स्टिक आपके पास. तो अगर आप इसको तोड़ोगे, अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लगेगी, फिर भी शायद ये ना टूटे क्योंकि ये छोटी है. बड़ी वाली स्टिक को तो आप एक बार ऐसे करोगे वो ब्रेक हो जाएगी आपकी. सो सेम इसमें होता है कि जो आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है. एक तो ये रीजन हो गया कि आप यूज नहीं करते. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो HF है, अगर आपने सपोज उसको यूज कर भी दिया तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो बहुत ज्यादा आपकी स्लो होगी. ठीक है. सो HX इज एडेड. HX आपको समझ आ गया क्या है? हाइड्रोजन और आपका X इज हेलोजन. एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन. व्हाट इज एल्कीन? एल्कीन होता है जब आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है. दिस इज योर एल्कीन. ओके. नाउ व्हाट इज अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल में क्या होता है? लाइक वी हैव एग्जांपल ओवर हियर. हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3. हियर वी हैव हाइड्रोजन्स. अगर आप इस कार्बन को देखो, इसके साथ आपके दो हाइड्रोजन्स हैं एंड विद दिस कार्बन यू हैव वन एल्काइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन. तो अगर आप इसको देखो, यहाँ पर ये कार्बन और इस कार्बन में अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है. सो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. सो व्हेन the carbon substituent at each end of double bond do not have same groups, तो उसको क्या बोलोगे आप? This is unsymmetrical. और unsymmetrical alkene ही आपकी मार्कोनिकॉव्स रूल में यूज होती है, सिमेट्रिकल आप यूज नहीं करते. Then the acidic hydrogen attaches itself to the carbon. What is acidic hydrogen? Acidic hydrogen is H positive. H positive आपकी acidic hydrogen होती है. Then it attaches itself to the carbon having a greater number of hydrogen substituents. आपका H positive कहाँ जाके अटैच होता है? जहां पर आपके हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा होता है, वहां आपका एसिडिक हाइड्रोजन अटैच होगा. एंड द हेलाइड ग्रुप, जो आपका हेलोजन है, वो कहाँ अटैच होगा? विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, विच मीन्स हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स. दिस इज द बेसिक ऑफ आपका मार्कोनिकॉव्स रूल. अगर आप यहां पर देखो, हमारे पास है HX का बॉन्ड. ठीक है. ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन. लास्ट वीडियो में विल डिस्कस हेटेरोलिटिक एंड होमोलिटिक क्लीवेज, है ना. अब हाइड्रोजन और X में, X इज हेलोजन में, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? जो हेलोजन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स X के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव. अगर आप H पॉजिटिव देखो, H पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल भी हमने डिस्कस किए थे. व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग. तो मतलब इसको क्या पसंद होगा? H पॉजिटिव को क्या चाहिए यहाँ पर? H पॉजिटिव को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. इस रिएक्शन को देखो, आपके पास क्या है यहाँ पर? H पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो इसको आप इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। देखो, जैसे यहां पर आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ओके, अब मैंने आपको बताया ये टूट जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में होगा और Br नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यू हैव टू पॉसिबिलिटीज। मैकेनिज्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये हाइड्रोजन आपका इस कार्बन के साथ अटैच हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा CH के ऊपर, ये हो जाएगा CH2 और इसके साथ क्या लग जाएगा आपका Br। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये हाइड्रोजन आपका इस CH2 के पास जाए, तो ये बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके साथ क्या लग जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इनके नेम्स देखो, ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज 1 ब्रोमो एंड 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस वन इज दिस 1 2 3, सेकेंड कार्बन के साथ ब्रोमीन है, सो 2 ब्रोमो 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन। ठीक है, विच वन इज मेजर विच वन इज माइनर, जो आपका ये वाला ग्रुप है, जो आपका ये बना, दिस इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर। अब हम ये मैकेनिज्म में सीखेंगे कि व्हाई दिस वन इज मेजर एंड व्हाई दिस वन इज माइनर। So let's discuss the mechanism of Markovnikov's rule. Here we have unsymmetrical alkene which is CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि ये जो आपका लूजली इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके या तो इस CH2 के पास चले जाएं या फिर इस CH के पास चले जाएं। तो ये कैसे बनाएगा, यहाँ पर आपकी दो कंडीशंस बन जाएंगी विच इज ये बन जाएगा CH3, अगर इस CH के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे लोन पेयर्स आ जाएंगे और CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटीज CH3 CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि CH2 के पास क्या जा रहे हैं आपके लोन पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, वी हैव HX है ना, HBr दे दो आप, HBr, तो ये किस में ब्रेक हो रहा था, दिस इज H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ऐसे था। तो अब इस H पॉजिटिव को, दिस H पॉजिटिव नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे, इस कार्बन के ऊपर, एंड सेकेंड केस में इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिल रहे हैं, CH2 के ऊपर। तो फर्स्ट केस में ये ऐसे अटैच होगा CH3 CH, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो गया इसके साथ, एंड दिस CH2 पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड केस CH3 CH, अब पॉजिटिव के पास तो H पॉजिटिव नहीं जाएगा ना, वो तो रिपेल करते हैं, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो किस पे जाएगा CH2 और इसके साथ क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। अब अगर यहाँ पर आप देखो, हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटायंस की बात करी थी इन आवर लास्ट वीडियो। जस्ट सी, लुक एट ओवर हियर, दिस इज, यहाँ पर अगर हम देखें इस CH2 को पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स कौन दे सकता है, दिस CH, और अगर हम यहाँ पर देखें दिस CH पॉजिटिव को ये CH3 भी डोनेट कर सकता है और ये CH2 भी डोनेट कर सकता है। व्हाई, दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये क्या बन रहा है हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन, एंड दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। हमने स्टेबिलिटी चेक करी थी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की, तो हमारे पास क्या स्टेबिलिटी फैक्टर आया था, टर्शरी जो था वो ज्यादा स्टेबल था, उसके पास 3 एल्काइल ग्रुप्स थे उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, और सेकेंडरी टर्शरी से कम, एंड सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी थी, आपके प्राइमरी की। ठीक है,
तो यहीं से पता चलता है आपका मेजर और माइनर का। आपका यहाँ पर जो सेकेंडरी है वो आपका मेजर बनना चाहिए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने बी आर का अटैक करवाना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। आई हैव टू इरेज दिस। यहाँ पर मैंने दोनों कंडीशंस लिख दी हैं हमारी। अब हमारे पास बी आर नेगेटिव का अटैक बचा है। अगर आप बी आर नेगेटिव देखो, बी आर नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये कहाँ पर, इस केस में सी एच पॉजिटिव पे अटैक करेगा एंड इस केस में सी एच टू पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच एंड दिस सी एच थ्री, और यहाँ पर क्या लिख जाएगा, बी आर एंड सेकेंड केस सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और ये आपका बी आर। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बन रहा है, सेकेंडरी वाला। दिस, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, और इस केस में दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए मेजर माइनर का। दैट्स इट। Let's take one example. We have CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप ये डबल बॉन्ड के साइड्स पे देखो, आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन लगे हुए हैं। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पर आप अटैक करवाओगे इसमें HBr का। आपके पास दो कंडीशंस बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कि जो आपका हाइड्रोजन है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक करे एंड ब्रोमीन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पर क्या लिख जाएगा आपका हाइड्रोजन, दिस CH2, यहाँ पर आपका ब्रोमीन एंड दिस CH3। और सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती है कि हाइड्रोजन विल अटैक more number of hydrogen वाले कार्बन को and bromine will attack carbon with less number of hydrogens. So this will make CH3। यहाँ पर क्या लग गया आपका, ब्रोमीन CH2, CH3 बन गया, हाइड्रोजन ने अटैक किया CH3। यहाँ देखो आप, ये आपका बन रहा है टर्शरी कार्बोकेटायन, दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर क्या होता है, tertiary is more stable than primary. So this one is the major and this one is minor. अगर आप डेफिनेशन याद करो जो हमने स्टार्टिंग में करी मार्कोनिकॉव्स की, मार्कोनिकॉव्स ने भी यही कहा था कि जो हाइड्रोजन है आपका, अगर वो विद कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एंड योर बी आर, योर हेलोजन, इसको आप एडेंडम भी बोलते हो, ये आपका कार्बन विद दिस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, वही आपका मार्कोनिकॉव्स रूल था। सो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, प्राइमरी कार्बोकेटायन। Now what is anti-Markovnikov's rule? So anti-Markovnikov's rule is called the peroxide effect and the Kharash effect. Okay? इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोला जाता है, इसमें बेंजोल पेरोक्साइड यूज होता है आपका मैकेनिज्म में, एंड खराश इफेक्ट के नाम से भी आपको ये बुक में देखने को मिलेगा। So according to this rule, in an unsymmetrical alkene, again unsymmetrical alkene, when the addition of halogen acid takes place, then the negative part of halogen acid, जो आपका halogen acid का part होगा, that will attach to the carbon atom with more hydrogen atoms. जहां पर आपके कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, वहां पर आपका हेलोजन का एटम अटैच होगा। ठीक है, अगर आप मार्कोनिकॉव्स का याद करो, उसमें उल्टा होता था, जो आपका हेलोजन था दैट विल अटैच विथ कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इसमें दो चार चीजें और ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपका HCl है ना, इसमें आपका पूरा का पूरा बॉन्ड क्लीव नहीं होता, इसमें आपकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, विच इज एक आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है और एक हाइड्रोजन के ऊपर। सो ये H रेडिकल प्लस Cl रेडिकल की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है इट्स वेरी हाई, तो उसका बॉन्ड पूरा का पूरा क्लीव नहीं होता। दूसरी चीज, यहाँ पर आप आयोडीन का यूज नहीं करते, क्यों, जब आयोडीन आई रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दूसरा आई रेडिकल के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑन द स्पॉट I2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका आई रेडिकल यूज नहीं होता वहां पर, वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में आपको मिलता ही नहीं है।
नेक्स्ट वी हैव मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। मैकेनिज्म में हम सबसे पहले यूज करते हैं यहाँ पर वी हैव बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है आपका C6H5C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5। अब इसमें भी आपकी क्या होगी, आपकी होमोजेटिक होगी। होमोलिसिस लिख लो आप, दिस इज होमोलिसिस। कैसे, मतलब अगर आप दो ऑक्सीजन देखो, इनको यहीं से एक लीव होंगे और दोनों ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। सो 1 इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन पे और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, तो ये कैसे बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O O रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दो बनेंगे 2C6H5C डबल बॉन्ड O O रेडिकल। अगर आप देखो ये जो बॉन्ड है इसका अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लो तो ये CO2 की फॉर्म में टूट जाएगा और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो C6H5 के ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बना देगा, दिस विल मेक 2C6H5 रेडिकल प्लस 2CO2। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपके पास है C6H5 रेडिकल और आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है HBr। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे, मैंने बताया ना इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई, और ये इलेक्ट्रॉन Br के ऊपर, तो ये किस फॉर्म में हो जाएंगे, H रेडिकल प्लस Br रेडिकल की फॉर्म में हो जाएंगे। अगर ये H रेडिकल हम C6H5 को दे दें तो ये क्या बना देगा, C6H6। यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H6 प्लस क्या रह जाएगा, Br रेडिकल। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट दो। नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर हमारे पास है Br रेडिकल। अगर आप देखो यहाँ पर दो आपकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली कि ये एक इलेक्ट्रॉन CH पे और ये CH2 पे, तो ये अगर ऐसे है CH3 CH आपका ये एक रेडिकल जो इसके पास गया, ये Br इसके साथ बॉन्ड बना ले और ये क्या रह जाएगा, CH2 रेडिकल की फॉर्म में। ठीक है, उसका रेडिकल Br रेडिकल के साथ उसने बॉन्ड बना दिया। ये आपका फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में सपोज करो यहाँ पर उल्टा हो गया, CH3 CH रेडिकल ऐसे ही रह गया और ये CH2 का जो रेडिकल था इसने बॉन्ड बना लिया विद ब्रोमीन का रेडिकल। ठीक है, तो आपके पास दो केसेस बने, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। अगर आप यहाँ पर देखो, दिस वन इज, ये वाला आपका क्या है, हमने रेडिकल्स डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, तो दिस वन इज आपका प्राइमरी रेडिकल और ये आपका क्या है, दिस वन इज सेकेंडरी रेडिकल। तो इनकी भी हमने स्टेबिलिटी देखी थी। टर्शरी रेडिकल जो था मोर स्टेबल, सेकेंडरी लेस एंड प्राइमरी इज वेरी लेस। तो यहाँ पर सेकेंडरी है, सेकेंडरी आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ये आपका क्या है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए एंड दिस वन इज योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सो नाउ वी हैव CH3 CH रेडिकल CH2 Br और एक हमारे पास क्या बना था, CH3 CH Br CH2 और यहाँ पर आपका रेडिकल। यहाँ पर अब आप HBr का अटैक करवाओ प्लस HBr दोनों केसेस में। ठीक है, यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन पे जाएगा और एक आपका ब्रोमीन पे। तो ये जो H रेडिकल है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ अटैक करेगा और ये बना देगा CH2 बन जाएगा ये, और ये CH2 Br प्लस
Br रेडिकल आपका रह जाएगा। सो सेकेंड केस में अब ये H रेडिकल कहाँ पर, ये CH2 पे, सेम होमोलिसिस होगी इसमें भी, ठीक है, ये Br रेडिकल की फॉर्म में होगा। सो दिस विल फॉर्म CH3 CH Br, CH3 बन जाएगा प्लस Br रेडिकल रह जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखो, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन था एंड दिस वन इज योर secondary carbocation. Secondary carbocation is more stable. So this is your major product and this is your minor product. This is your anti-Markovnikov's rule. Okay, now let's take example for anti-Markovnikov's rule. हमारे पास है यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर टैग करवा रहे हो HBr का। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि जब भी आपके पास एंटी मार्कोनिकोव्स रूल होगा तो वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। अगर आपको रिएक्शन में पेरोक्साइड नहीं है गिवन, विच मीन्स वहां पर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आपका नहीं लग रहा। ये कंडीशन होती है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल की कि वो हमेशा आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगी। एक बनेगा कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करे एंड ब्रोमीन विल गो टू CH। हमने इसका मैकेनिज्म समझ लिया है, सिंपल करते हैं, CH3 CH, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये क्या बन जाएगा CH Br, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा CH3, अब दिस हाइड्रोजन विल अटैक दिस कार्बन एंड ब्रोमीन विल अटैक दिस कार्बन, तो ये बन जाएगा CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आप देखो यहाँ पर जो ये वाला प्रोडक्ट होगा, दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड दिस विल बी माइनर। याद करो एंटी मार्कोनिकोव्स में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो आपका हेलोजन एटम है, ब्रोमीन है, वो कहाँ पर अटैक करे, कहाँ पर, जहां आपके हाइड्रोजन ज्यादा हो कार्बन के साथ, तो वो यही फर्स्ट केस में आपका, तो यहाँ पर आपका ये मेजर बन रहा है एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। दैट्स ऑल।